If you think fat loss means eating boring foods, restrictive diets or starving yourself whole day, then this video is for you. If you are a busy working woman here in Canada and if you are trying to lose fat and if you don't know what to eat on your fat loss journey and how to structure your meals on busy days, then this video is for you. I'm about to show you how and what I eat on busiest days during my fat loss phase as a fitness coach and women's coaching specialist here in Canada without restricting myself and without overthinking about food all day, and most importantly without starving. Today I have back-to-back coaching calls. I have to update 10 plus clients nutrition program, workout program, and also have bunch of other work to do for this week so I can also run my coaching business. So here is the deal. Today is one of those busy day, Monday especially, कि आज मेरे को 3 से 4 घंटे कोचिंग प्रोग्राम अपडेट्स लाइनअप है, कोचिंग फीडबैक वीडियोस रिकॉर्ड करनी है हर क्लाइंट के लिए. तो बेसिकली यू कैन थिंक कि अभी जब मैं काम करने बैठूंगा आई विल हैव टू वर्क एटलीस्ट 4 to 5 hours स्ट्रेट विदाउट गैप, बिकॉज माई गोल इज के बिफोर 4 PM मैं अपने सारे क्लाइंट्स को भी अपना फीडबैक प्रोग्राम अपडेट करके दे दूँ, न्यूट्रिशन प्रोग्राम अपडेट कर दूँ, मील्स अपडेट कर दूँ, एंड ऑल्सो जो पर्सनलाइज फीडबैक उनके लिए जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीकली बेसिस पर, क्योंकि इवन माई क्लाइंट्स आर बिजी सो दे डोंट हैव टाइम कि हम लोग कॉल पे बात करें, मतलब टाइम सेट नहीं होता. सो दिस इज व्हाट आई डू, आई रिकॉर्ड पर्सनलाइज वीडियो फॉर ईच एंड एवरी सिंगल क्लाइंट कि ये प्रोग्राम अपडेट है. आई डोंट जस्ट गिव देम कि ये आपका अपडेट प्लान है, आपका न्यूट्रिशन प्लान और वर्कआउट प्लान, और बस फॉलो करो. आई मेक एटलीस्ट 5 to 10 मिनट शॉर्ट वीडियो को वो देख सके एंड दे कैन हैव लिटिल bit insights and coaching notes from my end so that they can make progress throughout the week और उनको पता चले कि क्या करना है, कैसे करना है, और how they can manage and tweak even if they are traveling, they are stuck with hectic schedule or even they are busy. So उनको पता चले कि क्या करना है और कैसे उनका रिजल्ट आता रहे. So मेरा फर्स्ट मील आज का है प्रोटीन स्मूदी बेरी. यू कैन सी दिस. अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चेकआउट करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो. मैंने थोड़े बहुत चीज़ें ऊपर नीचे की है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज this is what according to my daily caloric intake and how much protein I'm going to hit. So today's day is going to be approximately range between 2100 to 2300 calorie range, and I'm trying to hit 110 to 140 gram of protein. That is my usually weekly target कि मैं वो रेंज में प्रोटीन खाता हूँ, एंड ऑल्सो 30+ grams ऑफ फाइबर, बिकॉज यू हैव टू ईट 12 to 14 grams ऑफ फाइबर एटलीस्ट पर 1000 कैलोरी, सो दैट उससे होगा क्या, यू विल बी फुलर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, योर ब्लड शुगर लेवल्स इज गोइंग टू स्टे अंडर कंट्रोल. एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी गट हेल्थ बेटर रहेगी एंड आपका कॉन्स्टिपेशन इशू नहीं होगा. सो दिस स्मूदी इज ईजी एंड सिंपल. इसको बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे. अभी देखो मेरे पास टाइम नहीं है. विद नेक्स्ट 10 minutes आई हैव अ मीटिंग with my team. So वो मीटिंग करने के बाद I will do program update. So my thought was कि ऐसा कुछ खा लूँ. I usually have 3-4 options in the morning and I choose depending upon कि मेरा डे कैसा है, how much I want to eat. मतलब कभी कभी कुछ हैवी खाना या फिर कभी सॉलिड मील खाने का दिल नहीं करता. यूजुअली स्टार्ट विद स्मूदी, एंड कभी मुझे मन करता है तो आई हैव चिया पुडिंग, आई हैव ओवरनाइट ओट्स, और आई विल जस्ट मेक इंस्टेंट क्विक ओट्स एंड देन आई विल हैव इट. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ बिजी द मॉर्निंग इज एंड व्हाट आई रियली वांट टू ईट. क्योंकि सम डेज की अगर प्रीवियस डे पे रात को खाना लेट खाया था तो अभी भी सिस्टम में थोड़ा खाना होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा थ्रू आउट द नाइट, लेकिन स्टिल कि उतना हंगर नहीं होगा सुबह सुबह में, कभी उतना टाइम नहीं होगा बनाने के लिए. चलो बनाने के लिए टाइम है तो कभी उतना खाने के लिए टाइम नहीं होता. सो यूजुअली आई ऑलवेज हैव 3-4 बैकअप ऑप्शंस कि क्या है क्या नहीं खाना. जैसे कि आज मेरे पास ना इतना टाइम है बनाने के लिए ना इतना टाइम है खाने के लिए. सो दिस इज ईजी कि 2 मिनट लगता है इसको बनाने के लिए. जस्ट mix everything and blend it. Now while taking meeting and while recording Loom personalized coaching call feedback for all my clients, I will have this smoothie in between so that I can make sure कि मुझे सुबह में ही 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाए. थोड़ा मैंने इसमें ग्रीक योगर्ट डाला हुआ है, so just to make sure कि मेरा प्रोबायोटिक सॉर्टेड हो जाए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. आई हैव एडेड pumpkin seeds, rich source of magnesium, healthy fat you need in the morning just for good hormonal health. Not just women, even men do need healthy fat in the morning so that once your body gets कि उसको अच्छा प्रोटीन मिल गया, healthy fat मिल गया, अच्छा कार्ब्स मिल गया एनर्जी के लिए, then it is going to set the tone for whole day. I know कि a lot of you don't have time and you guys usually skip breakfast, या फिर आप चाय पीते हो या फिर just coffee, or you just even skip that and go to work क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता, राइट. सुबह लेट हो जाता है स्पेशली हियर इन कैनेडा, लाइक वेयर मेजोरिटी ऑफ द ईयर इज कोल्ड विंटर्स में. सो सुबह उठना, दैट इज द फर्स्ट चैलेंज, एंड देन अगेन doing hassle of preparing food in the morning and then eating time किसको है, right? You might be thinking that way, but it's not about कि time नहीं है, it's about you don't know how to manage that time. So here is how you can manage it. If you don't have time to cook, then just make दिस स्मूदी एंड अपने साथ लेके जाओ अगर आप काम पे जा रहे हो. और दूसरा, ओवरनाइट मील रेडी करके रखो तो आपको बनाने के लिए टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. यू कैन जस्ट फ्रिज में से आपका जो लंच बॉक्स या आपका जो मील कंटेनर है उसको निकालो, बैग में रखो
and then just go to work. So you just have to learn how to manage, still get results. It's not about time is never the issue. It's about lack of preparation and you don't know how to do it. So this is how you manage your whole day, even if you are working 8, 10, 12 or 16 hours per day. And अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो सुबह में, राइट, सो एक चीज़ होगी कि इफ़ यू आर फीलिंग 3-4 PM क्रेविंग्स, फिर आपको जैसे ही आफ्टरनून के बाद जो लेथार्जिक फील होता है, एनर्जी फील नहीं होती, राइट, दैट इज़ बिकॉज कि आपने सुबह में ब्रेकफास्ट स्किप किया था, सो योर ब्लड शुगर माइट हैव ड्रॉप, सो उसके वजह से आपको लो एनर्जी फील होगा, आपको लेथार्जिक फील होगा। समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील कि थोड़ा ब्रेन फॉग हो रहा है, तो दैट इज़ वॉट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो। एंड अगर आप 2-3 दिन ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दोगे खाना, तो इट इज़ नॉट इंस्टेंटली गोइंग टू गिव यू दैट चेंज। तो थोड़ा 2-3 हफ्ते लगेगा, वंस योर बॉडी गेट यूज टू इट, वंस योर बॉडी, योर ब्रेन, योर सिस्टम इज गेटिंग न्यूट्रिएंट्स दैट इट नीड्स, देन इट इज गोइंग टू फंक्शन वेरी वेल। सो नाउ इट्स अराउंड लाइक 10:30 AM। मैंने 3 क्लाइंट की ये प्रोग्राम अपडेट कर दी है, 3 क्लाइंट के साथ, मतलब उनके कोचिंग फीडबैक वीडियो भी रिकॉर्ड करके उनको भेज दिए। मैंने टीम मीटिंग भी खत्म कर दी है मेरे असिस्टेंट कोचेज एंड मेरे टीम के साथ। सो दैट इज सॉर्टेड एंड नाउ आई हैव लिटिल लाइक 10-15 मिनट ऑफ ब्रेक इन बिटवीन एंड आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, जस्ट लाइक हाई प्रोटीन मिल्क विथ कॉफ़ी, नो शुगर, नो स्टीविया, नथिंग। ये एक मील नहीं है आप बोल सकते हो, दिस इज जस्ट लाइक इट्स पार्ट ऑफ माई डे, बट आई डोंट स्टार्ट माई डे विथ कॉफ़ी और टी। आई हैव मील फर्स्ट कि मेरे सिस्टम में अच्छा गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स एक बार चला जाए, देन आई विल हैव टी और कॉफ़ी। सो इट्स लाइक अब जब भी सो के उठते हो ना, योर बॉडी इज ऑलरेडी ट्राइंग टू वेक अप, राइट, एंड इंस्टेंटली इफ यू हैव टी और कॉफ़ी विद इन लाइक 60 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप, देन दैट इज गोइंग टू स्पाइक योर कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्पाइक होगा मतलब बॉडी का इंटरनल स्ट्रेस बढ़ेगा, एंड वंस वो बढ़ेगा आपकी बॉडी डेफिनेटली सिम्टम्स दिखाएगी। एंड दैट इज़ वाई आपको लगता है कि जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म होती है दोपहर में, इवनिंग में, यू नीड अनदर शॉट ऑफ caffeine, right? That's because the cortisol spikes and then crashes down. Never make this mistake if you're making it. Try to at least have little food before your tea or coffee, and that is going to instantly improve your energy levels in next 7 days. And now कि जो caffeine मैं अभी कॉफ़ी से ले रहा हूँ, this is going to help me say focus for another 2 to 3 hours, and it is going to give me a little bit of sustained energy until my lunch. के लंच तक थोड़ा मुझे और फोकस होकर काम करने में होगा। एंड ऑनेस्टली इट्स जस्ट लाइक लिटिल रिचुअल फॉर मी वेयर आई एन्जॉय माई कॉफ़ी while working, or even if sometimes जैसे कि आज मंडे तो आज I have a lot of work to do, usually have this time कि अगर Wednesday या Thursday होता है, so I usually schedule my post और create content system के और plan my content. So ये जो टाइम फ्रेम होता है मेरा सुबह के बाद जो 10 से 12 के बीच में, that is going to help me stay more focused, because that is where I create new content, that is where I shoot my YouTube videos, that is where I bring new updates to my program, so that के जितनी भी वुमेन है मेरे प्रोग्राम में उनको अच्छा और फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। आज की सारी मीटिंग्स एंड सारे कोचिंग कॉल्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एंड नाउ इट्स लाइक 3 PM, सो इट्स माई लंच टाइम। द रीज़न आई हैड कॉफ़ी अराउंड लाइक मिड मॉर्निंग, दैट वाज द रीज़न कि मुझे 3-4 घंटे फोकस टाइम मिल जाए कि मैं विदाउट थिंकिंग अबाउट माई फूड आई हैव इनफ एनर्जी एंड इनफ फोकस कि मैं पूरा काम ख़त्म कर सकूँ। नाउ लंच अगेन कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत दूसरा काम है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर एनर्जी, सो व्हाट आई एम डूइंग ईजी टू गो। मुझे ये लंच बनाने में सिर्फ 8 मिनट्स लगा है। गोल इज़ टू गेट लाइक एटलीस्ट 25 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन। एंड अगर आप बिजी हो, अगर आपको PCOS है, हार्मोनल इश्यूज है, देन यू हैव टू एम, दैट इज़ योर नॉन नेगोशिएबल, फॉर एटलीस्ट 25 to 30 grams ऑफ प्रोटीन इन ईच एंड एवरी सिंगल मील, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू स्टे कंसिस्टेंट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू स्टे फुलर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड डिनर आते आते आपको क्रेविंग्स नहीं होगी, पर्टिकुलरली इफ यू आर वर्किंग आउट इन द इवनिंग, एंड इवन इफ यू ऑल्सो हैव टू कुक डिनर फॉर योर सेल्फ और फॉर योर फैमिली एज वेल, देन यू विल हैव इनफ एनर्जी कि आप कर पाओगे। I know कि lot of you complain we don't have energy to even cook food, that's why we only order food कि बाहर से ऑर्डर कर लिया या फिर कुछ ईजी बना लिया विदाउट थिंकिंग अबाउट कि इसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फाइबर है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर लंच। इट इज़ ईजी। मैंने प्री कैंड ब्लैक चना यूज़ किया है। यू कैन ऑलवेज यूज़ चिकपी, या फिर आपको ब्लैक बीन्स लेना, ब्लैक बीन्स ले लो, राजमा लेना है राजमा ले लो। यू कैन ऐड बंच ऑफ वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस। आई हैव ओनली एडेड अनियंस एंड टमाटोज राइट नाउ, एंड आई हैव एडेड 15 grams ऑफ नट्स लाइक पीनट्स। अनसॉल्टेड यूज़ किया है मैंने, क्योंकि मैंने ये चाट बनाने में ऑलरेडी सॉल्ट डाला हुआ है, so I don't want extra sodium in my meal. Now plan was to get eggs for protein, but instead मैंने क्या किया है कि मैंने लस्सी बना दी है, मतलब you can say बटर मिल्क और छाछ, right? It's not sweetened, it's salted, and this is चना चाट। So ये मील में मुझे चना is not like a high protein source, it is dominantly a carb source, but इसमें हमको being a vegetarian
हम इसमें से प्रोटीन ले सकते हैं। लाइक प्रोटीन 8 से 12 ग्राम तक इसमें से प्रोटीन मिल रहा है, बट टू रीच अवर गोल ऑफ 25 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर मील, मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मतलब जो कैन होते हैं सुपर स्टोर या वॉलमार्ट से लाता हूँ वही यूज़ करता हूँ। इट सेव्स माई टाइम। यू कैन ऑल्सो यूज़ देसी मेथड के प्री सोक कर लो रात को ओवरनाइट एंड देन बॉयल इट एंड देन यू कैन ऑल्सो स्टोर इट इन फ्रिज फॉर 5-7 days इन अ गुड कंटेनर, वो भी आप कर सकते हो। प्रोटीन में मैं आज लेने वाला था एग्स एंड एग वाइट, तो माई गोल वॉज टू गेट लाइक 3 एग वाइट, बॉइल्ड एग वाइट प्लस 2 होल एग। बस मुझे 15-20 मिनट अंडे बॉईल करने में टाइम नहीं वेस्ट करना था। सो मैंने क्या किया, इंस्टेड आई हैव टेकन 200 ग्राम ऑफ फैट फ्री ग्रीक योगर्ट, उसमें से मुझे 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑलमोस्ट मिल रहा है, 20-22 ग्राम एवरेज मिल रहा है। एंड वाई इंस्टेड ऑफ जस्ट कि मैं अकेला योगर्ट भी खा सकता था, बट पूरा डे बिजी है, बीच में पानी पीने का याद आता है नहीं आता है। आई यूज़ लाइक 2 लीटर ऑफ बॉटल एंड आई ऑलवेज कीप ऑन माई टेबल्स, लाइक इफ़ इट्स इन फ्रंट ऑफ मी तो मुझे याद रहेगा कि मुझे पानी पीना है। बट दिस इज़ हाउ आई ऐड एंड ट्राई टू हैव मोर वाटर इन माई सिस्टम। सो मैंने उसके जगह पे 500 ml पानी डाल के बटर मिल्क बना दिया, मतलब छाछ। सो दैट वे इवन इफ आफ्टर ईटिंग चना मैं वो पूरे मतलब छाछ थोड़े टाइम तक काम करते करते पी पाऊंगा। सो चाट इज़ गोइंग टू गिव मी गुड अमाउंट ऑफ फाइबर एज वेल। जो मैं एग होल एग खाने वाला था एंड जो येलो योग से मुझे फैट्स मिलने वाले थे, हेल्दी फैट, आई हैव रिप्लेस दैट विद 15 ग्राम ऑफ पीनट्स। सो दिस इज हाउ यू कैन मिक्स एंड मैच एंड मेक। सो नाउ आई हैव प्रोटीन जो मुझे मिल रहा है योगर्ट में से, चना में से, पीनट में से 1-2 ग्राम मिलेगा। आई एम गेटिंग फाइबर फ्रॉम चना, carbs for energy, so मुझे cravings नहीं होगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, I'm getting healthy fats peanuts से। so this is how you can shuffle and you can choose कि आपको बिजी स्केड्यूल पे कैसे आपके मील और कैसे आपके लंच को स्ट्रक्चर करना है, so that it is well balanced and you hit all the tick marks of your micronutrients. So it's almost 5 p.m. and I'm almost done 90% with my day. I only have to now edit my content for Instagram for rest of the week. So that is what I have left to do now. All coaching calls, all meetings, all client program feedback, update, everything is done. मुझे लगा था कि 7-8 बज जाएंगे करते करते, बट हो गया जल्दी खत्म। Now I usually eat dinner around 7 to 8 in between, but right now I am tired. You might see from my face, not physically but mentally. So just to have little bit of food, क्योंकि I'm also feeling hungry. And this is the time, like after work, most of the women who are working like 9 to 5 or 10 to 6, or like when you get done with your work after 5 or 6, you usually are mentally tired and then you don't have energy. Instead of directly focusing on dinner, try to have something small, 100, 200, 250 calorie snack that is also going to give you a little bit of structure to the whole day, and also कि थोड़ा बहुत खाओगे तो डिनर तक हंगर लेवल्स आपके कंट्रोल में रहेंगे। and when you have your dinner, so you will have कि पोर्शन में आप खाओगे जितना आपको ज़रूरत है, वरना अभी आप भूखे रहोगे तो एक कि आपकी डिनर तक भूख मर जाएगी, और दूसरा कि अगर आप बहुत ही हंग्री होते हो and then you eat something, तो आप कितना खा लेते हो क्वांटिटी में, यू डोंट रियलाइज वाइल ईटिंग, बट देन इट मैसेज अप विद द होल कैलोरी रेंज ऑफ द होल डे। सो व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ इन माय स्नैक इज, सो मैंने क्या लिया है, रोस्टेड चना। दिस इज मोस्ट अंडररेटेड इंडियन स्नैक यू कैन से। दिस इज अनसॉल्टेड, सो आई हैव टेकन दिस इज गोइंग टू गिव मी लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन, लिटिल बिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, एंड फॉर फैट्स मैंने उसमें ऐड किया है 15 ग्राम ऑफ वॉलनट। देन टू मेक श्योर कि आई एम हाइड्रेटेड, मैंने इसमें लेमन जिंजर टी ली हुई है, यू कैन ऐड एनी टी इफ यू वांट। एंड उसके साथ मैंने लिया है फ्रूट। आई लव ग्रीन एप्पल मोर देन रेड एप्पल, सो जस्ट सो दैट इट्स लिटिल बिट टेंगियर, सो आई एम हैविंग दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी माई स्नैक। इट्स अराउंड लाइक 220 to 30 कैलोरी। सो इससे होगा क्या कि मुझे थोड़ा फाइबर मिल जाएगा, पेट फुल हो जाएगा। वॉलनट्स इज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी ओमेगा 3। व्हेनेवर यू ऐड एनी काइंड ऑफ हेल्दी फैट विथ योर फूड, तो प्रोटीन और फाइबर इज गुड कि आपको फुल फील करवाएगा, बट व्हेन यू ऐड लिटिल बिट ऑफ हेल्दी गुड क्वालिटी फैट, इट इज गोइंग टू स्लो डाउन योर डाइजेशन प्रोसेस, एंड व्हेन यू आर ऑन अ फैट लॉस you actually need that. So ऐसा मत सोचो कि digestion slow हो गया then it's not good. It is good in a way कि your body is going to digest that food, absorb that nutrients that you are eating from food and utilize it in a good way slowly, so that it will give you steady energy. But again with fats, quantity is also important because those are high in calorie, like calorie dense food है। थोड़ी quantity में almost double calories and protein and carbs. So this is going to be my snack. This is what I'm having for my dinner. This is 600 calorie meal, 35 gram of protein, shahi paneer. This is lactose free high protein paneer that I made at home, and this is ragi roti, rich in calcium, rich in iron. This last meal is very important if you have PCOS or any hormonal issues, or even if you are just trying to lose fat. Whenever you are planning, you have to structure this meal. Should have protein, carbs, fat and good amount of fiber. मैंने इसके पहले थोड़े मिक्स वेजिटेबल्स, सॉल्ट, पेपर एंड लेमन डाल के खा लिया, बट मैंने वो शूट नहीं किया। पनीर इज केसीन प्रोटीन सोर्स। नाउ व्हाट इज केसीन प्रोटीन? कि जब आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हो एंड व्हेन यू कंज्यूम दैट, इट इज अ फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन, बट पनीर
milk, or cottage cheese is a casein protein and takes like at least 6 to 8 hours to digest. अभी now I'm having this for dinner, so इससे मुझे benefit क्या होगा कि when I will be sleeping I'm going to get more energy, more nutrients in my system. तो मेरी body energy और ये food जो मैं खा रहा हूँ, protein, fiber, fat, calcium, iron जो मुझे रागी रोटी से मिल रहा है, it is going to help me grow, recover faster, रिपेयर जो प्रोसेस चलेगा बॉडी में पूरा ओवरनाइट उसमें हेल्प करेगा. एंड देन बॉडी इंस्टेड ऑफ यूजिंग मसल मास इट इज गोइंग टू यूज फैट जो आपकी बॉडी में स्टोर हुआ है टू यूज एंड कन्वर्ट दैट इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पनीर खाने से वो होगा, बट इफ बॉडी हैज इनफ प्रोटीन जब आप सो रहे होते हो तो पहले वो रिपेयर करने के लिए यूज करेगा, फिर रिकवर करने के लिए यूज करेगा, फिर वो ग्रो करने के लिए यूज करेगा, एंड देन द एक्चुअल फैट लॉस स्टार्ट्स. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ वेल बैलेंस्ड मील. रात को आई ऑलवेज प्रेफर इफ यू आर हैविंग पनीर, हैव इट आइदर इन द ब्रेकफास्ट और हैव इट इन डिनर. लंच में मत खाओ. इट्स नॉट बैड बट इट्स जस्ट व्हाट आई प्रेफर. आई ऑल्सो टेल दिस टू माई क्लाइंट कि ब्रेकफास्ट में खा रहे हो तो आपको 5-8 घंटे तक अगर इवन इफ यू आर नॉट एबल टू हैव अ प्रॉपर वेल बैलेंस मील तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलेगा. एंड अगर आप डिनर में खा रहे हो तो ओवरनाइट मिलता रहेगा, सो दैट आप दूसरे दिन जब उठोगे देन यू आर गोइंग टू वेक अप more energetic, fresh, and then the whole day is going to be good next day. So if you feel कि आप जब भी सुबह उठ रहे हो and you are के उठने का मन नहीं करता, आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती and your body is completely tired, that's because के previous day पे आपका nutrition intake अच्छा नहीं था. So once you start fixing nutrition, it is not only going to get your present days better but also going to make your next coming days lot better. And I don't restrict or cut down carbs from my dinner. I need carbohydrates and all my clients eat carbs in dinner. So ये myth है कि रात को carbs नहीं खाने चाहिए. Some days I eat whole wheat roti, some days I eat रागी रोटी, कभी मुझे ज्वार की रोटी खानी होती है तो I eat that. Sometimes it just depends on mood कि कभी मेरे को bread खानी होती है, I will eat multigrain bread with it. So all carbs you can have it. The only thing it should be in portion control. So don't restrict any food from your meal plan because if you are not able to do it for next 10 years then it's of no use. So before bed I'm having this for chocolate. This is just 60 calories. So this is what I usually do, 100 to 200 calories depending upon how much food I'm eating that day. I keep always for sweet treats only if I have hit my protein intake and my fiber intake and if whole day was well balanced structured meals. So tonight it's 2 pieces of chocolate. So this is most important part of my day. And listen, ऐसा नहीं कि हर रोज चॉकलेट खानी ही है. I usually keep like 100 to 200 कैलोरी. मतलब समझो कि अगर I'm eating 2000 कैलोरीज तो 10 to 15% max of foods that I crave. So क्या होता है इससे कि एक जो रिस्ट्रिक्शन माइंडसेट होता है वो निकल जाता है. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी ईटिंग फूड्स दैट यू लव then being consistent 90% of the time gets much more easier. And this is exactly what I teach to my clients as well. So even if you have PCOS you can still have chocolate. इसमें कुछ गलत नहीं है. It's just कि the size that you are eating, the portion that you are eating and how often you are eating. कभी कभी I have this kind of chocolate or sometimes I will have small cones or just I will measure 40-50 gram of light ice cream. तो वो भी हो सकता है. Sometimes अगर मन नहीं करता तो I don't eat. I save 100-150 calories of that day and I can always use it on weekends or somewhere जब मुझे खाने का मन करता है. So कभी मुझे चॉकलेट भी नहीं खानी होती. What I do, I take little bit of yogurt, I add half scoop of chocolate whey protein and then I have that with berries. So that is like frozen dessert. कभी I'm much more on a like more calorie restriction, मतलब मेरे पास इतनी calories नहीं होती. So that is how you follow 90% of the structure and 10% gives you freedom. So 3 things why you should also add something sweet treat to your meals. कि अभी जैसे कि 10:30 हुआ, so I don't have to sit कि बाकी के आजू बाजू के लोग जब डेजर्ट्स खा रहे हैं, आई डोंट हैव टू फील डिप्राइव्ड और स्टार्व माई सेल्फ कि मैं नहीं खा सकता. बिकॉज एक बार वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी ना, दैन 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्स, उसके ज़्यादा आप खींच नहीं पाओगे. एंड देन 4th या 5th डे जब आप खाओगे ना, सो यू आर गोइंग टू बिंज इट एंड देन दैट गिल्ट इज गोइंग टू कम एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे. सो वो लूप कीप्स गोइंग. इंस्टेड ट्राई टू ऐड स्मॉल पोर्शन सो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रिस्ट्रिक्शन पे हो एंड यू विल ऑल्सो एबल टू एन्जॉय द प्रोसेस. दूसरा बेनिफिट होगा कि आई ऑलरेडी नो कि आई विल हैव समथिंग दैट आई लव ईटिंग. सो इवन इफ क्रेविंग्स कम और इवन इफ क्रेविंग डजंट कम, मेरे दिमाग में पूरे दिन वो फूड नॉइज नहीं होती रहेगी बिकॉज दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद फूड. टॉकिंग अबाउट लाइक पर्टिकुलरली किटकैट, ऑलवेज ट्राई टू हैव दिस काइंड ऑफ स्मॉल चॉकलेट्स. आप स्नीकर्स ले सकते हो, आप मार्स ले सकते हो, कोई भी चॉकलेट ले सकते हो. इवन इफ यू लाइक डेयरी मिल्क यू कैन हैव इट. इवन इफ यू लाइक फॉररेरो रोशर यू कैन हैव 1 दैट इज अराउंड लाइक 80 कैलोरीज. तो 2 खाओगे तो इट इज गोइंग टू बी लाइक 160. सो अगेन का कैलोरी टोटल इंटेक कितना है, ट्राई टू स्टिक टू
to 90% ऑफ द टाइम वेल बैलेंस्ड मील्स। आपका प्रोटीन इंटेक हिट करो, आपका फाइबर इंटेक हिट करो, एंड देन हैव दिस। ऐसा नहीं कि पूरे दिन कुछ भी खाया कैलोरी में रह के, बट यू आर नॉट ट्रैकिंग योर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, एंड देन यू स्टिल कि कोच जीत ने बोला था कि हर रोज रात को चॉकलेट खा के सो जाना। डोंट टेक दिस इन अ रॉन्ग वे। दिस इज जस्ट टू शो हाउ आई स्ट्रक्चर माई डे विद माई न्यूट्रिशन, हाउ आई टीच टू माई क्लाइंट्स, एंड दे गेट सिमिलर रिजल्ट्स like this while eating their favorite food. So it's more about structure, not restriction. Consistency is going to be there once you build habits, once you build system, and this is how you build foundation for long-term sustainable fat loss results. So if you follow this, जो टिप्स, जो एडवाइस मैंने पूरे दिन में आज शेयर की है आपके साथ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फैट लॉस रिजल्ट्स दैट नॉट ओनली कि आप 12 हफ्ते 16 हफ्ते तक उसको लाओगे रिजल्ट को, बट यू आर ऑल्सो गोइंग टू सस्टेन दैट रिजल्ट उसके बाद, क्योंकि होल लाइफ यू डोंट हैव टू बी इन अ फैट लॉस फेज. सो वंस यू बिल्ड योर फैट लॉस, वंस यू गेट रिजल्ट बाय following this 80-20 rule or 90-10 rule, then only you are going to get consistency, and then consistency is going to bring results in your life. So that was it for today. I hope you found this video valuable. If you want more full day of eating videos like this, then just comment down and let me know. All right, this is your coach JB signing off until next time. Take care. Over and out.